नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्क्वाड एनालिसिस ऑफ ओडिशा एफसी फॉर द सीजन ऑफ 2023-24. लास्ट ईयर दे हैव वन द हीरो सुपर कप विच इज देयर क्लब हिस्ट्रीज मेडन टाइटल एंड उसके अलावा यहाँ पे आईएसएल में भी प्लेऑफ में क्वालिफाई किया था। तो उस सेंस में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लब के लिए काफी एक सक्सेसफुल सीजन माना जाएगा। लेकिन इस सीजन यहाँ पे डेफिनेटली क्लब के जो गोल होंगे वो उन्होंने हायर सेट किए होंगे कि भाई आईएसएल में या तो शील्ड विनर या फिर कप विनर बना जाए। एंड उसके साथ यहाँ पे एएफसी कप में भी वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी चाहेंगे कि यहाँ पे कंटिनेंटल लेवल पे यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा किया जाए। तो उसी के चलते यहाँ पे मैनेजमेंट ने इस सीजन की जो स्क्वाड है उसमें यहाँ पे ना कि सिर्फ स्क्वाड में ही यहाँ पे कोचिंग लेवल पे भी थोड़ा सा चेंज किया है और जैसे गांबू को हटा के उसकी जगह पे यहाँ पे सर्जियो लोबेरा को लाया गया है, जो कि एक आईएसएल प्रूवन मैनेजर है जिन्होंने मुंबई सिटी के साथ काफी बेहतरीन सक्सेस हासिल की हुई है। उसके अलावा एफसी गोवा को भी कोचिंग दे चुके हैं, बारसा की यूथ टीम को भी वो कोचिंग दे चुके हैं। तो पेडिग्री वाला मैनेजर उन्होंने सबसे पहले तो यहाँ पे अपॉइंट किया, जिसकी रेस में ईस्ट बंगाल भी था, लेकिन फाइनली ओडिशा एफसी मैनेज टू साइन हिम एज ए हेड कोच ऑफ ओडिशा एफसी फॉर दिस सीजन। उसके बाद अगर हम स्क्वाड की बात करें तो स्क्वाड में यहाँ पे बैकलाइन में यानी कि गोलकीपर से शुरुआत करते हैं। एंड गोलकीपर में ऑब्वियसली उनके फर्स्ट चॉइस अमरिंदर पाजी, एक्सपीरियंस इंडियन वेटरन गोलकीपर जो मतलब नेशनल टीम का भी रेगुलर हिस्सा है। एंड वहाँ पे भी मतलब क्या बोलते हैं गुरप्रीत सिंह संधू के साथ काफी अच्छा उनका भी परफॉर्मेंस रहता है जब जब भी उनको मौका मिलता है। तो आई थिंक ही विल बी द फर्स्ट चॉइस इन आईएसएल ऑल्सो एंड एज वेल एज इन दी ऑब्वियसली एएफसी कप ऑल्सो। उसके अलावा यहाँ पे दो उनके पास बैकअप गोलकीपर है, जिसमें एक तो है नीरज कुमार जो कि काफी एक यंग पंजाबी गोलकीपर है, उसको यहाँ पे उन्होंने रखा है। एंड उसके अलावा एक एक्सपीरियंस इंडियन गोलकीपर ललिथोमिया राल्ते 30 ईयर ओल्ड इंडियन गोलकीपर। तो ये दो यहाँ पे एज ए बैकअप गोलकीपर यहाँ पे ओडिशा एफसी के लिए है इस सीजन। उसके बाद अगर हम डिफेंसिव लाइन की बात करें तो डिफेंडर में उनके पास लास्ट सीजन के फॉरेन डिफेंडर कार्लोस डेल्गाडो को उन्होंने क्या बोलते कि कंटिन्यू किया है, जिनका बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था हीरो सुपर कप में पर्टिकुलरली, ही हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो उनके साथ उन्होंने कंटिन्यू किया है। उसके साथ एक और यहाँ पे उन्होंने फॉरेन सेंटर बैक की साइनिंग की है, वो है मुंबई सिटी से मुर्तादा फॉल, सेनेगीज 35 ईयर ओल्ड एक्सपीरियंस सेंटर बैक जो प्रीवियसली यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सर्जियो लोबेरा के अंडर भी खेल चुके हैं। तो उनको यहाँ पे लाया गया है एंड ही विल बी रियली रियली क्रूशियल पर्टिकुलरली इन दी एएफसी कप की, जहाँ पे आप 6 फॉरेनर के साथ जा सकते हो। तो वहाँ पे उसका और कार्लोस डेल्गाडो की जोड़ी आई थिंक काफी क्रूशियल होने वाली है। उसके अलावा अगर हम बैकअप के तौर पर देखें तो नरेंद्र गहलोत, जिनका लास्ट ईयर काफी बेहतरीन सीजन रहा था एज ए इंडियन सेंटर बैक, मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट ईयर उनको यहाँ पे राइट सेंटर बैक के तौर पर खिलाया गया था या फिर राइट बैक के तौर पर। एंड उसी के चलते उनको देखिए इस सीजन काफी बार इंडियन नेशनल टीम में भी अभी कॉल अप आने लगा है। सो ही इज वन ऑफ द प्रॉमिसिंग इंडियन सेंटर बैक। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास देवेन साहनी है, जो कि भी एक 21 ईयर ओल्ड इंडियन यंग सेंटर बैक है, वो भी काफी प्रॉमिसिंग टैलेंट है। उसके अलावा उन्होंने एक साइनिंग यहाँ पे की मुंबई सिटी से एम ए रानावड़े, जो कि भी एक एक्सपीरियंस 25 ईयर ओल्ड सेंटर बैक, जिन्होंने मुंबई सिटी के लिए प्रीवियसली काफी अच्छा किया हुआ है। तो उनको भी इस सीजन एज ए बैकअप के तौर पर उन्होंने ऐड किया है, क्योंकि आपको सिर्फ आईएसएल नहीं खेलना, आपको एएफसी कप भी खेलना है। तो आपकी स्क्वाड रोटेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप मल्टीपल कॉम्पिटिशन में क्या बोलते पार्टिसिपेट कर रहे होते हो। और उसके अलावा एक 19 ईयर ओल्ड यहाँ पे यंग क्या बोलते हैं कि सेंटर बैक को उन्होंने साइन किया है, वो है पागोमांग सिंगसन फ्रॉम हैदराबाद एफसी। तो वो भी एक यहाँ पे एज ए बैकअप के तौर पे उन्होंने रखा है। आई थिंक ही विल मोस्ट प्रोबेबली गेट ए चांस इन दी आईएसएल आई वुड से। सो यहाँ पे उनके पास टोटल 6 सेंटर बैक उन्होंने इस सीजन के लिए रखे हैं। अगर हम फुल बैक्स की बात करें तो लेफ्ट बैक में साहिल पनवर जो लास्ट सीजन के थे उसी को कंटिन्यू किया है। और उसके अलावा एक और यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं लेफ्ट बैक डाला गया है, जेरी लेलेंजुला, जो यहाँ पे ईस्ट बंगाल से उन्होंने साइन किया है। वो भी एक एक्सपीरियंस कैंपेनर है एंड अच्छे प्लेयर है। तो आई थिंक ही विल बी ऑल्सो क्रूशियल फॉर ओडिशा एफसी इन दैट लेफ्ट फ्लैंक। अगर राइट बैक की बात करें तो राइट बैक में उनके पास है यहाँ पे लेलेंदिया रेंथेल, जो कि भी एक एक्सपीरियंस इंडियन राइट बैक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे तनकादर बाग, जो कि एक वहाँ का लोकल ओडिशा एफसी का ही प्लेयर है एंड उनको यहाँ पे 19-20 ईयर ओल्ड। सो वो भी एक यहाँ पे काफी क्रूशियल प्लेयर रहने वाले एज अ बैकअप फॉर दैट राइट बैक पोजीशन। सो दिस इज देयर बैकलाइन। आई थिंक बैकलाइन में सेंटर बैक में पर्टिकुलरली उनके पास काफी ज्यादा ऑप्शन है। नरेंद्र गहलोत मैंने जैसे बोला कि आपको राइट बैक भी खेल सकता है, तो एक मल्टी यूटिलिटी वाला प्लेयर वो भी है। एम ए रानावड़े भी काफी बढ़िया है एंड देवेन साहनी भी काफी प्रॉमिसिंग है। तो मल्टीपल ऑप्शन है एंड आई थिंक दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू, मतलब आई थिंक बैकलाइन उनकी सॉर्टेड लग रही है मेरे को एंड काफी स्ट्रॉन्ग भी लग रही है। चाहे भले ही उतने फेमस नाम नहीं हो, लेकिन काफी सॉलिड प्लेयर उन्होंने बैकलाइन में रखे। मिडफील्ड की बात करते हैं अब। मिडफील्ड में उन्होंने सिर्फ एकमात्र फॉरेन की साइनिंग की है एंड दैट्स द अहमद जाऊ, जो कि आई थिंक प्रीवियसली जैसे सर्जियो लोबेरा के साथ खेल चुका है एंड मुंबई सिटी के लिए आई थिंक वन ऑफ द क्रूशियल प्लेयर था। अगर लास्ट सीजन की मुंबई सिटी की अगर हम सक्सेस देखें तो जिस तरह का मोरक्कन है डिफेंसिव रोल में, आई थिंक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है एंड जिस तरह से ऑपरेट करता है मिडल ऑफ द पार्क में, आपकी क्या बोलते हैं कि एक सॉलिडारिटी प्रोवाइड करता है मिडफील्ड में। सो अहमद जाऊ विल बी रियली रियली क्रूशियल इन आईएसएल एज वेल एज इन द एएफसी कप फॉर दिस सीजन फॉर ओडिशा एफसी। उसके अलावा यहाँ पे यंग क्या बोलते हैं कि
इंडियन मिडफील्डर उनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहला तो थोइबा सिंह, जिन्होंने लास्ट सीजन काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिया है। उसके अलावा लेलेन सांगला, रेंथेल है उनके पास, एंड उसके अलावा एक साइनिंग उन्होंने की है वहाँ पे, यहाँ पे पूतिया की फ्रॉम मोहन बगान, जो कि मेरे को लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट साइनिंग है एंड काफ़ी वो भी प्रॉमिसिंग प्लेयर है एंड एक्सपीरियंस प्लेयर है, मोहन बगान के लिए भी अच्छा कर चुके हैं। सो ही विल बी रियली रियली क्रूशल। और उसके अलावा एक एक्सपीरियंस 36 ईयर ओल्ड लेनी रेड्रिगेस फ्रॉम एफसी गोवा उन्होंने साइन किया है, जो कि भी एक इंडियन क्या बोलते हैं कि एक्सपीरियंस मिडफील्डर है। तो मिडफील्ड में भी आपके पास लॉट ऑफ ऑप्शन है। उसके अलावा एक पॉल करके भी आपके पास मिडफील्डर है, जो कि भी आई थिंक 2 सीजन से ओडिशा एफसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो 4-5 आपके पास इंडियन डिफेंसिव मिडफील्डर या फिर होल्डिंग मिडफील्डर है, एंड एम चाऊ तो ऑलरेडी है ही है। तो मिडफील्ड में वेराइटी है। अटैकिंग मिडफील्डर की अगर हम बात करें तो अटैकिंग मिडफील्डर में उनके पास सारे के सारे इंडियन मिडफील्डर ही है। प्रिंसटन रिवेलो वहाँ पे है, जो कि भी एफसी गोवा से उनके साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा आइजैक है, तो वो भी एक प्रॉमिसिंग टैलेंट है एंड अच्छा करते हुए आ रहे हैं। एंड उसके अलावा उन्होंने एक अरुणाचली 20 ईयर ओल्ड बॉय को साइन किया है, पुंगते लापुंग, तो वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टैलेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड गिवसन सिंह को यहाँ पे केरला ब्लास्टर से भी यहाँ पे उन्होंने एज ए लोन पे साइन किया हुआ है। तो ये जो पुंगते लापुंग एंड गिवसन सिंह, आई थिंक ये 2 प्रॉमिसिंग टैलेंट है, जो कि 19 एंड 20 ईयर ओल्ड है एंड वो भी यहाँ पे अटैकिंग मिडफील्डर का रोल प्ले कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आई थिंक प्रिंसटन रेबेलो एंड आइजैक विल बी द फर्स्ट चॉइस, लेकिन इन दोनों को भी आई थिंक आईएसएल में काफ़ी ज़्यादा मौका मिल सकता है। अगर हम बात करें फ्रंट लाइन की, तो फ्रंट लाइन में उनके पास लेफ्ट विंग पे यहाँ पे ऑब्वियसली सोसाइराज, फॉर्मर मोहन बगान प्लेयर, वो तो इंडियन के तौर पे ऑप्शन है ही है। उसके अलावा उन्होंने एक फॉरेन साइनिंग की है, जापानीज विंगर सिवाय गोडार्ड, यस, जो कि प्रीवियसली सर्जियो लोबेरा के अंदर खेल चुके हैं एंड स्पर्स की जो यूथ अकेडमी है उसमें भी वो खेल चुके हैं। तो वास्ट एक्सपीरियंस वाला बंदा 26 ईयर ओल्ड जापानीज विंगर को उन्होंने साइन किया हुआ है इन दैट लेफ्ट फ्लैंक। अगर हम राइट फ्लैंक की बात करें तो राइट फ्लैंक पे उनके पास अनिकेत यादव है, अनदर इंडियन प्रोमिसिंग टैलेंट। उसके अलावा इसाक है, इसाक ने भाई लास्ट सीजन बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था ओडिशा एफसी के लिए, तो वो भी एक काफ़ी प्रोमिसिंग प्लेयर है। एंड उसके अलावा है जेरी, तो जेरी का भी हमको पता है कि एक्सपीरियंस इंडियन राइट विंगर। सो राइट विंग पे उनके पास तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे इंडियन प्लेयर हैं। अगर हम सेंटर फॉरवर्ड की बात करें तो ऑब्वियसली डिएगो मोरिसियो, आई थिंक लास्ट सीजन के उनके सुपर हीरो आप बोलेंगे, एंड जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रहती है आई थिंक ही विल बी रियली रियली क्रूशल फॉर दी एफसी कप ऑल्सो, बिकॉज उन्होंने यहाँ पे क्या बोलते हैं मुंबई सिटी के साथ चैंपियंस लीग में खेला हुआ है, तो उनको मतलब एफसी कॉम्पिटिशन में खेलने का एक्सपीरियंस भी है। सो आई थिंक ही विल बी क्रूशल ऑन दैट फ्रंट। रोहित कृष्णा की साइनिंग उन्होंने इस सीजन की है फ्रॉम बेंगलुरु एफसी से, एंड रोहित कृष्णा भी टॉप 5 क्या बोलते हैं गोल स्कोरर में आते हैं आईएसएल में, एंड ही विल बी ऑल्सो आई थिंक पर्टिकुलरली क्रूशल इन दी एफसी कप, कि जहाँ पे आप डिएगो मोरिसियो एंड रोहित कृष्णा दोनों के साथ जा सकते हो। एंड उसके अलावा यहाँ पे एक यंग इंडियन सेंटर फॉरवर्ड की साइनिंग उन्होंने पंजाब एफसी से की है, वो यहाँ पे एफोवा सिंह। जी गाइस, उन्होंने भी काफ़ी प्रॉमिस दिखाया है यहाँ पे रिसेंटली जो दुरान कप हुआ है उसमें। सो ओवरऑल देखें तो आई थिंक काफ़ी वेल सेटल्ड स्क्वाड लग रही है, कि जहाँ पे आपके पास मल्टी यूटिलिटी वाले प्लेयर भी है, उसके साथ यहाँ पे एक बेंच स्ट्रेंथ भी आई थिंक काफ़ी लंबी है। हर पोजीशन पे आपके पास 2-2 3-3 ऑप्शन है। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी, क्योंकि आप 2 कंपटीशन में क्या बोलते हैं कम्पीट कर रहे हो, तो ये आपको चाहिए ही चाहिए। अगर ओवरऑल स्कोर की मैं रेटिंग दूँ तो आई विल गिव दिस स्कोर एज ए 8 आउट ऑफ 10। एंड अगर मेरी स्टार्टिंग 11 की बात करूँ तो ऑब्वियसली अमरिंदर पाजी को मैं गोल पे रखना चाहूँगा। उसके अलावा यहाँ पे मैं सेंटर बैक पेयर होगी मेरी कार्लोस डेलगाडो एंड ऑब्वियसली मोर्तादा फॉल, उसको मैं एज ए सेंटर बैक रखना चाहूँगा। फुल बैक्स होंगे मेरे ऑब्वियसली जेरी एंड आई थिंक लेलेंदिन या रेंथेल, इसके साथ जाना चाहूँगा। साहिल पनवर को मैं एज ए लेफ्ट बैक नहीं खिलाऊंगा। उसके बाद मिडफील्ड की बात करूँ तो ऑब्वियसली अहमद चाऊ के साथ मैं जाना चाहूँगा, अहमद चाऊ। उसके साथ यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा इसाक को एज ए अटैकिंग मिडफील्डर एंड थोइबा सिंह को एज ए होल्डिंग मिडफील्डर। तो ये मिडफील्ड हो गए मेरी, अहमद चाऊ, पुतिया एंड इसाक। एंड फ्रंट 3 की बात करें तो फ्रंट 3 में क्योंकि आई थिंक 4 ही फॉरेनर्स आप खिला सकते हो, तो आई थिंक ऑब्वियसली डिएगो मोरिसियो विल स्टार्ट। एंड राइट फ्लैंक पे आई विल गो विथ अनिकेत यादव, लेफ्ट फ्लैंक सोसाइराज। तो दिस विल बी माई स्टार्टिंग 11 इन दी आईएसएल। यहाँ पे क्या बोलते हैं एफसी कप में चेंज हो सकती है। सो लेट मी नो गाइज, आपकी क्या स्टार्टिंग 11 होगी और आपको क्या लगता है कि क्या ओडिशा एफसी कप में भी उस तरह की परफॉर्मेंस दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। सो दिस इज ओडिशा एफसी स्क्वाड एनालिसिस फॉर दिस सीजन ऑफ 2023-24। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।